उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों और उत्पादन की मात्रा के मध्य के संबंध को बताता है। उसे यहाँ पर लिख दिया गया है, आप इसे लिख लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, QX = FL K। QX यानी वस्तु X की मात्रा, L देख रहे हैं यहाँ पर श्रम है, श्रम जिसे कि लेबर भी कहते हैं, लेबर इसलिए यहाँ पर कैपिटल L लिखा गया है। पूंजी यानी कि कैपिटल को K से डिनोट किया गया है। F क्या है, वह फलन को बता रहा है, फलनात्मक संबंध को बता रहा है। उत्पादन जो है वह वस्तु की मात्रा जो है उत्पादन, वह उत्पादन के साधन यहाँ पर L और K पर निर्भर करता है। अब हम उत्पादन की धारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन की 3 धारणाएं हैं, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद। कुल उत्पाद टोटल, और उत्पाद का मतलब उत्पाद को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसलिए इसे हम शॉर्ट में टीपी लिखते हैं। दोनों ही कैपिटल होना चाहिए, टी भी कैपिटल और पी भी कैपिटल। सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल का एम और प्रोडक्ट का पी, शॉर्ट में इसे एमपी बोलते हैं। औसत उत्पाद एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज का ए, प्रोडक्ट का पी। अब हम सबसे पहले कुल उत्पाद के बारे में समझेंगे। कुल उत्पाद है क्या? कुल उत्पाद एक समय अवधि में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की कुल मात्रा से है। इसे यहाँ पर दे दिया गया है, इसकी परिभाषा, उसे आप लिख लीजिएगा। अब हम इसका एक फॉर्मूला भी है वो देखते हैं। टीपी = समेशन एमपी, यानी एमटीपी तो पता ही है, टोटल प्रोडक्ट, एमपी भी हमें पता है। सीमांत उत्पाद बोलेंगे या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट को जो हम जोड़ते जाएंगे तो हमें टीपी मिलता चला जाएगा प्रत्येक इकाई में। उसके बाद हमारा है सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद परिवर्तनशील साधन उत्पादन के साधनों के कम या अधिक होने पर उत्पादन में जो परिवर्तन आता है कुल उत्पादन में, उसे ही हम सीमांत उत्पाद कहते हैं। उसकी परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है। अब हम इसका समीकरण देखते हैं। सीमांत उत्पाद MP = इसको 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है TPN - TPN-1। दूसरा फॉर्मूला है MP = डेल्टा TP/डेल्टा L। दोनों ही फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। अभी हम इन सारे फॉर्मूला का प्रयोग करके हम एक तालिका बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम बताएंगे किस प्रकार हम टीपी से एमपी और एपी निकालते हैं, या फिर एमपी रहने से हम टीपी उससे ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा सबसे आखिर वाला औसत उत्पाद, जिसे कि एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। एवरेज प्रोडक्ट प्रति इकाई उत्पादन को बताता है। उसका भी फॉर्मूला है, उसे भी देख लीजिए। AP = TP/L। यह किसका फॉर्मूला है? औसत उत्पाद का। TP यानी कि कुल उत्पाद और L यानी श्रम की मात्रा। अब हम सारणी का प्रयोग करके TP, MP और AP निकालेंगे। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है कि किस प्रकार प्रश्न आता है। प्रश्न आएगा कि ज्ञात करें औसत उत्पाद AP और सीमांत उत्पाद MP, और यहाँ पर देख लीजिए श्रम की इकाइयाँ और कुल उत्पादन दिया हुआ। इन दोनों की सहायता से ही हमें औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन निकालना यानी कि ज्ञात करना दिया गया है। एक में देखिएगा इस तरफ श्रम की इकाइयाँ यानी L जो हम लोग फॉर्मूला में लिख रहे थे, TP यहाँ पर है। TP की सहायता से हम AP और MP निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यदि MP रहेगा तो हम उससे TP कैसे निकालेंगे या फिर AP से भी। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए TP का फॉर्मूला, AP का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले AP का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। यहाँ पर AP = TP/L है। यहाँ पर देखिए TP कितना है। सबसे पहले जब श्रम की इकाई 1 है उस वक्त TP 50 है। 50/1 अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 50 होता है।
सेकंड में अब श्रम की इकाइयाँ 2 हो गई है और कुल उत्पाद 90 है। 90/2 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 45। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 120/3 इज इक्वल टू 40। 140/4 इज इक्वल टू 35। ऐसे ही 150/5 करेंगे। 150/5 इज इक्वल टू 30। ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये डिवीजन का साइन है, ये जो मैंने दिया हुआ है। 150 फिर से 150 है। 156/6 इज इक्वल टू 25। 140/7 इज इक्वल टू 20। 120/8 इज इक्वल टू कितना होगा? 15। ये हमने टीपी की सहायता से यानी कुल उत्पादन की सहायता से हमने औसत उत्पादन या औसत उत्पाद निकाल दिया है। एक और ट्रेंड यहाँ पर देखिएगा, कुल उत्पाद जैसे जैसे श्रम की इकाइयां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे कुल उत्पाद भी बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ने का जो दर है वो कम होता जाता है। बढ़ते बढ़ते यह अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचता है, उसके बाद देखिएगा यह घटना प्रारंभ हो जाता है। अब हम कुल उत्पादन की सहायता से सीमांत उत्पाद निकालेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सीमांत उत्पादन का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला हमने लिखा था। MP इज इक्वल्स टू डेल्टा TP/डेल्टा L या फिर MP इज इक्वल्स टू TPN-1। यहाँ पर देखिए पहला है, हम लोग दूसरे वाला फॉर्मूला से निकालते हैं अभी फिलहाल। यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहला नंबर 50 है। 50 से पहले कुछ भी नहीं है तो हम उसे 0 एज्यूम कर लिए। 50 माइनस 0 कितना होगा? 50। सेकंड में देखिए TPN 90 है और TPN-1 50 है। 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 40। फिर से वही हो गया। अब TPN 120 है, TPN-1 90 है। 120 माइनस 90 कितना हो गया? हम इसके सामने लिखते हैं 30। वैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। 140 माइनस 120 20। 150 माइनस 140 10। 150 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 0। फिर 140 माइनस 150 यानी -10 और इसके बाद -20। 120 माइनस 140। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कुल उत्पादन है तो हम उसकी सहायता से औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन निकाल सकते हैं। अब हम यह देखेंगे कि किस प्रकार अगर हमारे पास सीमांत उत्पादन है तो हम उसकी सहायता से कुल उत्पादन निकाल सकते हैं। पहले हम MP की सहायता से TP यानी कि कुल उत्पाद निकालेंगे। पहला 20 है, 20 के सामने 20 ही होगा। दूसरा हम जोड़ते चले जाएंगे। 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 36। 36 फिर से 36 प्लस 12। 36 प्लस 12 यहाँ पर देख लीजिए 6 प्लस 2 8 होगा और 3 प्लस 1 4 होगा 48। 48 प्लस 8 48 प्लस 8 इज इक्वल्स टू, अगर हम जोड़ते हैं 8 और 8 क्या हो जाता है? 16 यानी कि 6 और एक जो हमारे हाथ में बच जाता है उसे हम इस 5 के साथ 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56। 56 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 60। 60 प्लस 0 कितना हो गया? 60। 60 प्लस -4 यानी हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 60, ये तो पता ही है माइनस और प्लस रहने से माइनस ही हम करते हैं। 60 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 56। ये हमारा हमने सीमांत उत्पाद की सहायता से
कुल उत्पाद यानी कि टीपी हमने निकाल दिया। इसे हम इस प्रकार जोड़ते चले गए, जैसा कि हमने फॉर्मूला में भी लिखा है, समीशन एमपी, सबसे पहला 20 उसे हमने लिख दिया, उसके बाद हम इसे जोड़ते चले गए, यह हमारा उत्तर आ गया। अब हमारे पास टीपी आ गया है। हम टीपी की सहायता से हम एपी यानी कि औसत उत्पाद निकालेंगे। एपी का फॉर्मूला है एपी इज इक्वल्स टू टीपी बाई एल। टीपी हमारे पास ये है टीपी और ये हमारा एल है। सबसे पहला 20 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 20। फिर अब क्या होगा हमारा 36 डिवाइडेड बाई 2, 36 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 18। तीसरा हम देखते हैं हमारे पास 48 है यानी 48 है, 48 बाई 3, 48 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 16। 56 डिवाइडेड बाई 4, 56 डिवाइडेड बाई 4 14। फिर हमारे पास कितना है 60, उसे हम कितना से भाग देंगे 5 से, 60 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 12 यानी 12। फिर से हमारे पास 60 है, 60 लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड बाई 6 है, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। लास्ट हमारे पास है 56, 56 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देख लीजिए कितनी संख्या हमने लिखा है 7। श्रम की इकाई कितनी है 7 है मात्र, यहाँ पर आ गया हमारा 8। इस प्रकार हमने एमपी की सहायता से कुल उत्पाद और औसत उत्पाद ज्ञात किया है। आपके पास जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप बिल्कुल ऐसे ही इसको निकालेंगे।